हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1 लेकर आया हूं, जो आपको आसानी से आसानी तरीके से समझाएंगे। अगर आप लोग का हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए आपको इत्मीनान से आराम से आपको समझाते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, एक्सरसाइज 4.1 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, जिस समीकरण की घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि x की पावर या y या z कोई भी चर के पावर अगर 2 आ रही है तो समझ लीजिए कि वह द्विघात समीकरण है। तो चलिए आपको बनाकर देखते हैं। सवाल आपका पहला कर रहा है कि x+1 के स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिया हुआ है क्वेश्चन। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको बता दें कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे उसी पे बढ़ाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2, ए के मान देखिए ए है बी है, ए के मान एक्स, बी के मान 1 प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें गुणा करेंगे 2 में x में, तो 2x और 3 गुना 6। अब एक बार इसको हल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर 2 में 1 में 2 है, x में तो 2x हो गया। एक स्क्वायर 1 होता है, 2x माइनस 6 उतरा हुआ है। अब देखिए जो इस बगल में है इसे इधर लाएंगे। ठीक है, लाते एक्स स्क्वायर 2x और प्लस इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 1 तो यह हुआ है, माइनस प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर दो में से 2x में से 2x खत्म हो गया, 6x 7x बराबर 0। यहां पर दिखाई दे रहा है घात कितना 2, यानी दिखाई दे रहा है घात हमारे 2 दिखाई दे रही है, यानी चर के पावर जो है हमारे 2 है, तो समझ लीजिए यह द्विघात समीकरण है। अतः देखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स दिया हुआ है, और बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 2 में x में 2x। चलिए इधर लाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस है तो माइनस 2x, माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस 6 बराबर 0 हो गया। देखिए यह प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, या माइनस है तो प्लस हो गया बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x हो गया, अब प्लस 6 बराबर 0। तो यह समझिए कि घात इसका भी 2 है, पावर जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स के पावर जो घात हमारा कितना है 2 है। तो एक्स के पावर अगर घात 2 होगा तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। यानी किसी भी चर के पावर अगर 2 हो रहा है, पावर 2 हो रहा है, तो समझ द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 फिर बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको हल करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए फटाफट हम समझते हैं। पहले हम एक्स इसको उतार ले, ये पूरा उतारेंगे एक्स प्लस 1 फिर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर ऐसे एक्स उतार लिया, एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3 गुणा कीजिए एक्स एक्स में एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x
-x-3। अब देखिए यहाँ देख लगे ये बराबर है, इधर लाए तो माइनस हो जाता है, घट जाएगा, इसलिए इसे काट दिए। -x, 2x में से -x -2, और 3x में से x गया तो 2x -3, और इसको इधर लाते हुए तो इसमें घात पावर 2 नहीं आएगा। -x -2x -2 + 3 बराबर 0, -3x + 1 बराबर 0, यानी इसकी पावर जो है 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1, यानी कि यह रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद भी कह सकते हैं। तो इसकी घात 2 नहीं होने के कारण यह द्विघात बहुपद नहीं है। लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद पद नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है x - 3 इंटू 2x + 1 x इंटू x + 5 दिया हुआ है, दिया है, हल करते हैं। अगर x लेंगे 2x + 1 -3 लेते हैं 2x + 1 बराबर x² + 5x, पूरा कीजिए इसमें 2 में x में 2x², x में x, -3 में 2x में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में 1 में तो 3 हो जाएगा, बराबर x² + 5x। 2x², 6 में से चला गया 5x -3 बराबर x² + 5x। लाइए इधर, तो 2x² प्लस x² इधर लाएंगे तो -x², -5x है, अब प्लस 5 इधर है तो लाएंगे इधर तो 5x -3 बराबर 0। अगर बराबर के इधर लाते हैं तो अगर प्लस उधर है तो इधर माइनस हो जाता है, अगर माइनस होगा तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इधर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, इस प्रकार होती है। तो 2x में से x² घटा तो x², 5 को -10x -3 बराबर 0, यानी इसकी पावर जो है x के पावर 2 आ रही है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ना। चलिए आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 5 नंबर कि 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1 को हल करना है। देखिए सबसे पहले 2x लेते हैं, x - 3, फिर -1 लेंगे x - 3, x - 1 + 5 लेंगे x - 1, गुणा करेंगे 2x², 3 दूना 6x, माइनस x, माइनस माइनस प्लस, एक 3 में 1 में तो 3 हो जाएगा, x² -x, x में x में x², x में 1 में -1, प्लस तो प्लस 5x में 5x, माइनस तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में 1 में तो 5। चलिए इधर लगे तो 2x² -7x + 3x², 5 में से गया प्लस 4x -5। अब लाइए कर तो 2x² प्लस इधर आएगा -x², -7x ये उतार गया, प्लस इधर माइनस इधर आएगा तो 4x + 3 माइनस इधर आएगा तो +5 बराबर 0। तो 2x² में से एक x² चला गया तो एक x² बचेगा, -7 4 11x 5 3 8 बराबर 0। तो इसमें भी x के पावर हमारा 2 आ रहा है, x के पावर 2 आ रहा है, तो ये समझिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर कि 2x - 1 * x + 2y = 4 * x + 2y = 5 * 2y = 0 2x - 1 + x + 2y = 4 * x + 2y = 5 * 2y = 0 2x - 1 + x + 2y = 4 * x + 2y = 0 2y - 1 + x + 2y = 4 * x + 2y = 0 2y - 1 + x + 2y = 4 * x + 2y = 0 2y - 1 + x + 2y = 4 * x + 2y = 0 2y - 1 + x + 2y = 4 * x + 2y = 0 2y - 1 + x + 2y = 4 * x + 2y = 0 2y - 1 + x + 2y = 4 * x + 2y = 0 2y - 1 + x + 2y = 4 * x + 2y = 0 2y - 1 + x + 2y = 4 * x + 2y = 0 2y - 1 + x + 2y = 4 * x + 2y = 0 2y - 1
देखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर दिया है एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर, तो उतार लेते एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4। देखिए यहां से काटते हैं तो इसमें पावर दो बच ही नहीं रहा है, अगर पावर इसमें दो नहीं बच रहा है तो यहीं पर लिख सकते हैं, अतः यह द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस टू के होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दूसरा दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस टू के होल क्यूब, ऐसा दिया है ना। चलिए आगे का चलते हैं। तो दिया हुआ है कि हमारा x प्लस टू के होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब दिया हुआ है सवाल हमारा, तो a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र को बैठाना है हम लोग को। तो x प्लस ए क्यूब कर लीजिए, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी कर लेते हैं, 3 एक ए स्क्वायर अब बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बराबर 2x क्यूब अब माइनस 2x, यानी एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 के 2 है और फिर 2x में एक में होगा माइनस 2x, एक्स क्यूब 3 गुना 6x, 3 गुना गुणा के 6x स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 4 चाहिए 12 x है तो x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाता है बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो x वाले कर लाएंगे एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो माइनस एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 14x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर पावर जो दिखाई दे रहा है वो 3 त्रिघात बहुपद हो गया है। कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघात। अतः यह द्विघात बहुपद नहीं है, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं, अतः यह त्रिघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, उतार लेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 12 एक्स प्लस 8, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो गए, माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस मतलब प्लस माइनस 6 होगा देना एक दफा प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस होता माइनस 12x प्लस 1 माइनस 9 बराबर 0। तो 6 में से 4 गया तो आपका हो गया 2x स्क्वायर 12 गो माइनस 13x माइनस 8 बराबर 0। अतः यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है।
अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।